भारत माता वास्तव में हमारी जगत जननी भारत माता है देह विश्व, आत्मा है भारत माता, सृष्टि प्रलय पर्यंत अमर यह नाता। क्योंकि बाकी किसी के पास वो जोड़ने वाली बात नहीं है, बाकी की किसी के पास ये चार मूल्य नहीं है, बाकी किसी के पास इतना गौरव संपन्न इतिहास परंपरा नहीं है। इस भूमि ने हमको अन्न जल तो दिया ही, पुष्ट तो किया ही, विश्व की प्रतिष्ठा दी और हमको अपना संस्कार दिया। वह मातृभूमि, उसकी भक्ति, ये हमारी पहचान का मुख्य आधार है, हमारे स्व का वो मुख्य आधार है। इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके आधार पर समाज की जागृति हो, इसके आधार पर हम आगे बढ़े, इसी को हम हिंदुत्व कहते हैं। संघ का सारे समाज को यही आह्वान है, क्योंकि ये सारे समाज की विरासत है। भारतवर्ष की चतुसीमा में रहने वाला जो अपने आप को भारत का मानता है, उन सब की ये विरासत है। ये विचार हिंदू राष्ट्र का विचार है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि वो है हिंदू राष्ट्र का यही विचार है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। इन बातों को मानने वालों का संगठन हम कहते हैं हम हिंदू संगठन करते हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते, सर्वेशाम अविरोध चलता है। लोग हैं जो इसी को मानते लेकिन इसको हिंदू कहने से कतराते या डरते हैं या विरोध भी करते हैं, नहीं चाहिए ये शब्द। लेकिन आशय यही है, हमको कोई कष्ट नहीं है उसका, हमारा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है। भारतीय शब्द का उपयोग करते, इंडिक शब्द का उपयोग करते, चलता है, अर्थ वही है। हम अपनी स्पष्टता के लिए इस शब्द पर पक्के रहेंगे, इसका उपयोग करेंगे और सत्य, करुणा, शुचिता और तपस के आधार पर संगठित शक्ति का निर्माण करेंगे। ऐसे आधार पर जो शक्ति खड़ी होती है वो कभी उपद्रवी शक्ति नहीं बनती, क्योंकि उसके साथ शील रहता है। प्रार्थना में है हमारे, अजय्यांच विश्वस्य देहीश शक्ति। हमने अजय्य शक्ति मांगी भगवान से, जिसको कोई जीत नहीं सकता ऐसी शक्ति मांगी, जिससे हम सबको जीते ऐसी शक्ति नहीं मांगी, क्योंकि हमको जीतना नहीं, हमको जोड़ना है। और इसलिए हमारी प्रार्थना में शब्द है, हमको कोई जीत ना सके, क्योंकि दुनिया दुष्ट है, वो जीतना चाहती है। उनसे ये मूल्य, उनका ये आचरण सुरक्षित रहे, इसको सारी दुनिया को देना है। इसलिए अजय्यांच शक्ति ऐसी मांगी है हम, विश्वस्य अजय्या शक्ति। और तुरंत मांगा है, सुशीलम जगत येन नम्रम भवेत्। जहां सत्य, करुणा, तपस, शुचिता है, वहां ये शक्ति शील के साथ आती है और इसलिए वो सदा कल्याणकारी रहती है। दुर्जनों को धाक रहता है उसका, दुर्जन है। और जब ऐसे आतताई लोग, आतंकी लोग, दुर्जन लोग आक्रमण करते हैं, तो आत्मरक्षा, आप्तरक्षा सबका केवल अधिकार नहीं, वो कर्तव्य बनता है। संपूर्ण समाज ने सत्य के पक्ष में ऐसे रक्षा के लिए संगठित होना चाहिए। लेकिन ये केवल आतंकियों के लिए, दुष्टों के लिए है। हम किसी को डराने वाले नहीं है। ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप, ऐसा हिंदू खड़ा करने का हमारा प्रण है। वो काम हम करते हैं। हम विश्व में सर्वत्र और सबके साथ भाईचारा, भद्रता और शांति के पक्ष में हैं, सदा रहे। लेकिन लोग डराते, अरे संघ वाले मारेंगे, और ये हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा, ये हवा फैलाते हैं। ऐसा कुछ डर मन में है, और है इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं, और हम भी मिले हैं, हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं। आना जाना दोनों चल रहा है, ये कोई परसों नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चल रहा है। भाव तो संघ का डॉक्टर साहब के समय से यही है, परंतु प्रत्यक्ष में शुरू हुआ श्री गुरुजी को डॉक्टर जिलानी मिले तब से, और तब से यह क्रम धीरे धीरे बढ़ रहा है।
और ये बढ़े, ऐसी हमारी इच्छा है संघ की, और संघ इस संवाद को कायम रखेगा। क्योंकि समाज को तोड़ने के प्रयास चल रहे हैं। अब कुछ दिन पहले उधर उदयपुर में, इधर अमरावती में और भी जगह बहुत जघन्य क्रूरता वाली घटनाएं हुई। क्या कारण था, क्या नहीं, उसकी चिकित्सा नहीं करते, जो हुआ वो बहुत क्रूरतापूर्ण हुआ। पूरा समाज विरोध में गया। हमेशा होता नहीं, लेकिन इस बार मुस्लिमों के भी कुछ प्रमुख लोगों ने इसका विरोध किया, उसको गैर इस्लामिक बताया। अन्याय, असत्य, अत्याचार, आतंक के खिलाफ ऐसे ही खड़ा होना चाहिए, ये अपवाद न रहे। सभी समाजों के सज्जनों को ऐसा मुखर होना चाहिए। हिंदू समाज में ये मुखरता है। ऐसी घटनाएं घटती है तो कोई हिंदू भी आरोपित है, उसका भी निषेध करते, उसके खिलाफ बोलते हैं। कभी कभी गलतफहमी में हमको भी गाली खानी पड़ी है, हमको भी उत्तर देने पड़े। आज हम समाज के विश्वास पात्र है, समाज हमको चाहता है, लेकिन हम ऐसा कुछ करें तो हमारी टांग और कान पकड़ के खींचेगा समाज। हिंदू समाज ऐसा है, सबको ऐसा बनना चाहिए। जो गलत है, कितना भी प्रोवोकेशन हो, कितना भी उकसावा हो, कानून के मर्यादा में रहना चाहिए, संविधान की मर्यादा में रहना चाहिए। अपना आचरण उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। वो हम सब ने मिलकर अपने ऊपर लाद लिया अनुशासन है, उसका पालन करना ही चाहिए। नहीं करते तो गलत आचरण है, उसके खिलाफ मुखर होना चाहिए। ये मुखरता समाज का स्वभाव बनना चाहिए। इसके नियंत्रण में सक्रियता और सहयोग समाज का स्वभाव बनना चाहिए। इसकी आवश्यकता है। कानून, संविधान की मर्यादा सबको पालन करनी चाहिए, और उसके अंदर विरोध जताते समय भी अपने बोलने से समाज जुड़ जाए, टूटे नहीं। दिल को किसी के तोड़े मत, श्रद्धा को ठेस न पहुंचाए, इसकी चिंता करनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि हम सब लोग दिखते भिन्न हैं, लेकिन हम दिखते अलग है, इसलिए हमारा अलगाव है। हम एक दूसरे के नहीं है, हम भारत से अलग है, हमको अलग चाहिए। ये गलत विचार है। इस गलत विचार का दुख भरा परिणाम हमने देखा है। ऐसा गलत विचार करने के कारण भाई टूटे, धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान, ये प्रसंग हुआ। हमको फिर से उस रास्ते से नहीं जाना है। हमको एक रहना है। हमको एक रहना है तो हमको भारत होना है। हम भारत के पूर्वजों के हम भारत के संस्कृति के हैं, हम भारत के पूर्वजों के हैं। हम चाहे पंथ संप्रदाय से अलग अलग हो, भाषा प्रांत से अलग अलग हो, खान पान रीति रिवाज अलग अलग हो, हम समाज और राष्ट्रीयता के नाते एक है। यही हमारे लिए तारक मंत्र है।